हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमने जिस तरह की इलेक्ट्रिकल वायरिंग की है उसको किस तरह से हमने वायरिंग किया। ये देखिए यहाँ पे जो घर में इसका जो बाहर की ओर हमने यहाँ पे भी पॉइंट छोड़े हुए हैं सीलिंग लाइट के लिए, कंसीड लाइट के लिए, आप देख सकते हैं। ये देखिए, और ये आपका आ गया यहाँ ये बरांडा, जो कि यहाँ की फर्स्ट यहाँ हॉल की जो एंट्री है। यहाँ पे देखिए ऊपर ट्यूब लाइट के लिए छोड़ा गया है, और साथ ही यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है बल्ब का, और ये फैन, और ये भी हमारा फैन आ गया। और जो पूरे घर के यहाँ पे जो जंक्शन बॉक्स, जो हमारा एमसीबी बॉक्स आया हुआ है, पूरे घर के सर्किट जो आए हुए हैं यहीं साथ में दिया गया है। ये देखिए, और इसमें ये देखिए ये आपके अर्थ की वायर आई है, और ये हमारी जो मेन लाइन जो सर्विस वायर है ये मीटर के लिए, और यहाँ पे आपका जो मीटर लगेगा, और ये हमारा एमसीबी बॉक्स आ गया। ये देखिए यहाँ पे एमसीबी लगे हुए हैं जो हेवल्स के हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं। और डबल डोर एमसीबी बॉक्स है ये। और अब हम आपको दिखाएंगे कि यह जो एंट्री है उसके साथ ही जो ये हॉल है, ये रहा आपका हॉल। और जो हॉल की छतों को मैं दिखाऊं तो यहाँ पे ये देखिए कंसीड लाइट छोड़ी गई है, बिल्कुल डिज़ाइन जो यहाँ पे पीओपी हुई उसके साथ साथ छोड़ी गई हैं। ये देखिए, और ये फैन रहा, और ये आपकी कंसीड लाइटें छोड़ी गई हैं। और इसी तरह ये पूरा हॉल है। ये देखिए वहाँ पे भी कंसीड लाइट छोड़ी गई है कोने पे, ये दूसरे कोने पे भी एक कंसीड लाइट छोड़ी गई है, और साथ में ये आपका इस हॉल में ये पूरा फैन है। तो इस हॉल की जो हम बात कर रहे थे, तो इस हॉल में जो मैंने आपको बताया, जैसे ही हम एंट्री करेंगे वो साथ ही में इंडोर है। यहाँ पे जो डबल पल्ले वाला एक दरवाज़ा लगेगा, और यहाँ पे ये देखिए इसका जो मेन बोर्ड है, यहाँ से ये 2 वेव का स्विच है, जो कि आप अंदर से अगर एंट्री मारते हैं बाहर से हॉल की ओर आते हुए, जो हम पे मतलब जो बाहर है, तो जो ये लाइट है वो अंदर से ही बाहर की जल जाएगी और बाहर से अंदर की जल जाएगी। तो बाहर से इस तरह देखिए एक होल्डर दिया गया है साथ में ही, और यहाँ पे जो इसका गैलरी का जो ये एरिया है, साथ ही इसके साथ ही ये रूम अटैच्ड है इस हॉल के साथ ही। ये देखिए मैं आपको हॉल बता दूं, और एक रूम उसके साथ ही, और ये बाथरूम है साथ में ही इसके, और एक इस हॉल में यहाँ पे एक रूम है, और ये हमारा आ गया किचन, और किचन के साथ ही ये आ गया हमारा पूजा का कमरा, और ये आ गया आपका किचन जो इसके साथ साथ में ही है। और मैं ये बता दूं, ये आपका किचन आ गया, और यहाँ पे भी अभी तक सामान तो ऐसे पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत जो वायरिंग हो चुकी है, लेकिन जो उनकी कुछ सामान अभी आया नहीं हुआ था, तो हमने जितना था वो काम कर लिया है। तो यहाँ में हमने फ्रिज जो कोना है, ये देखिए मैं आपको बता दूँ बिल्कुल सही तरीके से हमने बिल्कुल सिस्टम से यहाँ पे वायरिंग की हुई है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये देखिए पूरी उनकी सेल्फ है, ये देखिए। तो ये जो स्पेस छोड़ा गया, तो यहाँ पे इनका फ्रिज आएगा डबल डोर, उसके साथ ही हमने जो वो पॉइंट छोड़ा हुआ है ये फ्रिज के लिए है। और ये साथ भी यहाँ पे आप कुछ भी यूज़ करते हैं, ओवन वगैरह या मिक्सी ग्राइंडर जो भी है उस चीज़ के लिए छोड़ा गया है, ठीक है। और उसके साथ ही हमने इसके साथ यहाँ पे एक वाश भी से यहाँ पे बर्तन वगैरह धोने के लिए ऊपर यहाँ पे इन्होंने बल्ब छोड़ा हुआ है, ये देखिए आपको मैं बता दूँ। और अब ये आ गया उनका बर्तन, और इसके टैप है, और यहाँ पे आ गया आपका ये 3 से 10 लीटर का यहाँ पे आपको गीज़र लगा सकते हैं किचन के बर्तन वगैरह सर्दियों में गर्म पानी चाहिए हो तो। ये उस चीज़ के लिए यहाँ पे पॉइंट छोड़ा गया, और इसका बटन आ गया आपका यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे आरओ वगैरह लगाने के लिए भी पॉइंट छोड़ा हुआ है। तो ये आपकी आ गई। तो यहाँ पे ये देखिए इसी किचन की बात कर रहा हूँ मैं, तो इस किचन की बात की जाए तो यहाँ पे ऊपर से एक पॉइंट छोड़ा गया है, ये वाला पॉइंट जो है छोड़ा गया है। तो यहाँ से आप नीचे को हैंग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपकी गैस वगैरह आएगी इस एरिया पे, तो आप उसके लाइट यहाँ पे नीचे फोकस रहे खाना बनाते इसमें, और वो आपके एग्जॉस्ट फैन छोड़े के लिए पॉइंट, चिमनी का जो एग्जॉस्ट फैन भी लगेगा, और चिमनी का जो पाइप है वो भी यहाँ से बाहर जाएगा। और यहाँ पे होल्डर, और इसका मेन बोर्ड है जो आप अंदर से इस, जो तो आपको साथ में इसका मेन बोर्ड रहेगा।
और ये इन्होंने हीटर पॉइंट के लिए ये जो पॉइंट छोड़ा हुआ है साथ में ही इसी किचन में, और इन्होंने एक ट्यूब पॉइंट हमने छोड़ा है जो कि आपको लाइट की मतलब यहाँ पे कमरे में आपको लाइट की बिल्कुल सुविधा रहेगी। और इस साइड भी इन्होंने ओवन मिक्सी ग्राइंडर के लिए भी पॉइंट छोड़ा हुआ है, लेकिन अब तक इसकी वायरिंग पूरी नहीं हुई है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। और ये देखिए ये भी है, और ये भी कंप्लीट होगा जल्दी, क्योंकि कुछ सामान ख़त्म होने के कारण हम इसे कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। तो ये इनका जो बाहर डाइनिंग टेबल लगेगा उसके लिए सर्विस देने के लिए विंडो छोड़ी गई है, और उसमें भी एक लाइट छोड़ी गई है, ये देखिए, ताकि आप कुछ दें। अगर ये किचन की लाइट बंद तो आप यहाँ से सर्विस देते हैं, इसमें इस चीज़ की भी लाइट छोड़ी गई है। तो आइए हम आपको पूजा वाले रूम लेके चलते हैं। अगर यहाँ पे हमारा आपका टेम्पल बनता है तो वहाँ भी लेडीज़ वगैरह आप डेकोरेटिव करने के लिए लगाते हैं, तो उस चीज़ के लिए भी यहाँ पॉइंट छोड़ा गया है, और एक पॉइंट यहाँ पे भी छोड़ा गया। साथ में ऊपर इसको कंसीड लाइट लगाने के लिए भी पॉइंट छोड़ा गया है। तो ये आपका पूजा रूम होगा, लेकिन इसमें आप देखिए काम भी बहुत अच्छी तरह से हुआ है। और इसके बाद ये आपका जो हॉल है, यहाँ पे काम हो रहा है अभी, और यहाँ पे हमारी LED ट्यूब भी लग रही हैं, और यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रीशियन वर्कर काम कर रहे हैं। तो ये आपका बेडरूम आ गया। तो जो आपका बेडरूम है देखिए बिल्कुल फ्रंट जो खिड़की के सामने ही है। मैं आपको बता दूँ इसी वॉल पे ये देखिए जो आपका बेडरूम है, ये आपके बेडरूम पे जो ये दीवार है ये सामने वाली, उस पर वहाँ पे LED लगाने के लिए वहाँ पे पॉइंट छोड़ा गया। और साथ में जो ऊपर वाला ये वाला पॉइंट है वो यहाँ से AC लगाने के लिए, ताकि यहाँ से उसके आउटडोर बाहर की ओर पाइप हो जाए तो वो आसानी रहेगी। और ये दूसरी वाली दीवार पे भी देखिए इस दीवार पे ट्यूब लगाई गई है, और ये आपकी आगे इनकी जहाँ पे जिस साइड इनके बेड लगेंगे, तो ये बेड वाला पोर्शन है आपके ये दरवाजे के साथ ही अंदर आ गया मेन बोर्ड। और मेन बोर्ड के साथ ही इसके साथ आपको यहाँ पे जो आप टेबल लैंप लगाते हैं तो ये दीवार वॉल लैंप लगेंगे बेड के साथ ही। तो बीच में ये आपका एक्सटेंशन छोड़ा गया है, आप चार्जिंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो दीवार पे बिल्कुल सुविधा दी गई है, आपको कोई किसी बात की दिक्कत ना हो, आप बिल्कुल देख सकते हैं। आप कहीं भी वायरिंग या फिटिंग करते हैं तो आप इसे अपना सकते हैं। और बेड की हाइट देख के आपको मालिक से पूछ के क्योंकि बेडरूम हाइट कितनी रहेगी तो उस हिसाब से ये छोड़े गए हैं सब पॉइंट। ये देखिए यहाँ भी बिल्कुल लैंप उसी हिसाब से छोड़ा गया। इसका पॉइंट है लैंप को यूज़ करने का। आपको रात को आपकी लाइट बंद रहती है तो अपने आप लैंप लगेंगे यहाँ पे अभी, और यूज़ कर सकते हैं। और ये लैंपों के लिए ये जो है ये छोड़ी गई हैं, और साथ में ऊपर इसके एक होल्डर है जिस पे LED बल्ब लगेगा। तो साथ में इसमें पूरी इन्वर्टर वायरिंग दी गई है पूरे घर को इन्वर्टर से। और ये नीचे छोड़ा गया आपका ये देखिए हीटर पॉइंट, और ये यहाँ पे हीटर पॉइंट के लिए ताकि घर सर्दियों में आपको हीटर वगैरह ब्लोअर वगैरह लगाएं तो उसके लिए भी हीटर पॉइंट छोड़ दिया गया है। तो उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं दूसरे रूम में, जो इनका दूसरा बेडरूम है। उसमें बिल्कुल इसी तरह से ये हम हॉल में एंटर हो चुके हैं। जो हॉल है, हॉल में बिल्कुल सुविधा दी गई है। दोनों साइड जो हॉल के मेन बोर्ड हैं ये देखिए यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी हमने फंक्शन बोर्ड छोड़ा हुआ है। आप इस दीवार पे भी LED लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका सोफ़ा इस साइड लगता है तो आप उस साइड अपने LED यूज़ कर सकते हैं, LED TV। और इसी तरह दूसरी दीवार पे भी इस हॉल पे देखिए LED के लिए सुविधा छोड़ी गई है। आप चाहे इस दीवार पे लगाइए चाहे उस दीवार पे, लेकिन सुविधा पहले से छोड़ी गई है। और यहाँ पे भी आपके इसके फैन के पॉइंट छोड़े गए हैं, और साथ में ये बल्ब भी। और ये जो हॉल है आपका देखिए, हॉल के साथ ये अंदर के रूम है, ये भी इनका बेडरूम है। और इस बेडरूम में देखिए बिल्कुल इसी तरह ये आपका ये आ गया मेन बोर्ड, और मेन बोर्ड के साथ अगर आपके जो बेड है ये देखिए इस साइड लगते हैं, जो आपकी खिड़की दिख रही है, तो आप इस वाली दीवार पे जो सामने वाली दीवार को वहाँ पे LED पॉइंट छोड़ा गया ताकि वहाँ बेड लगते हैं इस वाली साइड पे। तो यहाँ पे इस वाली दीवार पे आप LED लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये पॉइंट छोड़ा गया है, और साथ में बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे AC पॉइंट छोड़ा गया है बिल्कुल दीवार के बैक साइड को, ताकि हम बाहर निकाल सकें। और इसी तरह हमने इसमें भी बिल्कुल सुविधा दी गई है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी थोड़ा सा भी काम बचा हुआ है जो चला हुआ है, जो हम जल्द इसको पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए आपको जो अब टेबल लैंप थे वो हमने वॉल लैंप में इसको कन्वर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ बेड लगेंगे, बिल्कुल ये सामने जो आपके यहाँ बेड लगेंगे, और यहाँ पे हमने ये टेबल लैंप छोड़े हुए हैं। तो यहाँ भी बिल्कुल सुविधा दी गई, और यहाँ पे हमारी ट्यूब भी आ गई इसी वाली दीवार पे। और इस तरह हमने मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से इस काम को पूरा किया है। हमारे
जो भी वर्कर थे। और ये हमने जो हर कमरे में एक हीटर पॉइंट छोड़ा हुआ है, इसमें आप प्रेस यूज़ कर सकते हैं, ब्लोअर यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इस चीज़ के लिए भी हमने काफ़ी सुविधा दी है, हर कमरा बिल्कुल सुविधा से वो है। तो इस तरह गाइस हमने आपको ये हॉल दिखाया हुआ है और ये आगे आपका, और अच्छी तरह से देखिए यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ से सामने बिल्कुल आपका बाथरूम आ गया। तो यहाँ पे एक जो बाथरूम के अंदर जाने से पहले ये मेन बोर्ड दिया गया है और इस पे यहीं पे देखिए ये पॉइंट छोड़े गए हैं वॉश बेसिन के लिए। और उसके साथ ही जहाँ पे वॉश बेसिन लगेगा तो उसके ऊपर ही हमने, तो ये वॉश बेसिन के लिए यहाँ पे हमने जो ट्यूब लगेगी इसके ऊपर, ये उसके लिए पॉइंट छोड़ा है। और यहाँ पे हमने होल्डर छोड़ा हुआ है। और इस गैलरी जो ये बाथरूम की गैलरी जो हमने पहले भी आपको दिखाई, वहाँ भी हमने ऊपर एक पॉइंट छोड़ा हुआ है, ठीक है। और ये इसी सामने वाली दीवार पे कि यहाँ पे भी कॉर्नर वॉश बेसिन लगेगा, तो उसके लिए भी हमने ये देखिए ये पॉइंट है। और यहाँ पे हमने ट्रिमर वगैरह यूज़ करने के लिए, दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए भी इसके लिए यहाँ पे प्लग छोड़ा गया है। तो अब हमने आपको ये सब दिखा दिया, तो इसके बाद हम बाथरूम की ओर चलेंगे। तो ये आपका बाथरूम आ गया। अभी यहाँ पे कोई फिटिंग वगैरह नहीं हुई है प्लम्बर की, तो ये सब ऐसे ही है। तो ये यहाँ पे इसके अंदर की ओर मेन बोर्ड आ गया और इसी मेन दीवार पे ये पॉइंट छोड़ा हुआ और साथ भी इस बाथरूम में एक फैन छोड़ा गया। मालिक के जाने पर के बाथरूम में गर्मी होती है नहाते इसमें, तो पंखा उसके लिए पॉइंट छोड़ा गया है। साथ भी ये देखिए ये एग्जॉस्ट फैन के लिए भी यहाँ पे पॉइंट बिल्कुल अच्छी तरीके से छोड़ा गया है। और ये आपका, और यहाँ पे गीज़र, ये जो गीज़र के प्लग हैं तो इसके साथ ही गीज़र के यहाँ पे गीज़र लगेगा इस एरिया में, तो वहाँ पे ये प्लग छोड़ा गया। और इसका जो मेन पॉइंट है उसको स्विच और कंट्रोल वो यहाँ पे छोड़ा गया है। तो इस तरह ये बाथरूम की फिटिंग है जो कि आप अच्छे तरीके से की हुई है, बिल्कुल सिस्टम वाले तरीके से। तो उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं जो उनका एक और बेडरूम बचा था, उसके साथ ज्वाइंट बाथरूम है। और ये वो बेडरूम आ गया। और ये बेडरूम जो साथ ही जो दीवारें हैं, ये देखिए चारों दरवाजे उसके साथ अटैच बाथरूम है। और ये जो दरवाज़ा उसके साथ ही ये मेन बोर्ड आ गया। ये देखिए इसमें सारे पॉइंट छोड़े गए हैं, बल्ब, ट्यूब, फैन और सब चीज़ छोड़े के साथ में इंडिकेटर। और ये बाथरूम का जो दरवाज़ा है अंदर साथ में अटैच्ड बाथरूम है, उसके साथ भी ये मेन बाथरूम का जो स्विच लगेगा अंदर से बाहर जो ऑन ऑफ करने का वो भी छोड़ा गया। और यहाँ इसी वाली दीवार पे, फ्रंट दीवार पे हमने एक ट्यूब ली हुई है। साथ ही जो जिस साइड बेड लगेंगे, तो ये आपकी बेड आ गई। तो जहाँ बेड लगे वहाँ बिल्कुल वैसे ही हमने जो पहले बताया था, बिल्कुल वॉल लैंप छोड़े हुए हैं, साथ में एक्सटेंशन बोर्ड छोड़ा हुआ है ताकि आप चार्जिंग या कुछ चीज़ें यूज़ करना चाहो, लैपटॉप वगैरह, तो बेड पे बैठ के यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही ये देखिए हमने हीटर पॉइंट भी यहाँ पे नीचे एक छोड़ा हुआ है ऐसी दीवार पे बेड के साथ ही। तो इस तरह जो चारों दीवारों के बाद जो उसकी फ्रंट दीवार है यहाँ पे LED होगा, LED के लिए पॉइंट छोड़ा गया है। और उसके साथ ही यहाँ पे ये देखिए जो इस वाली दीवार पे इस कमरे की जो AC वाला पॉइंट है, ये भी यहाँ पे छोड़ा गया है बिल्कुल, ताकि बाहर आउटडोर लग सके। तो इस तरह बिल्कुल काम को जिस तरह से किया गया बिल्कुल सिस्टम वाले तरीके से किया गया। और वहाँ पे भी होल्डर लगाया गया है। तो इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं जो बाथरूम है। इस वाले बाथरूम में बिल्कुल जैसे ये देखिए कॉर्नर है, यहाँ पे कॉर्नर वॉश बेसिन लगेगा इस एरिया पे। और इस एरिया पे हमने भी एक पॉइंट छोड़ा हुआ है ताकि लाइट बनी रहे। और ये देखिए यहाँ पे लगेगा आपको गीज़र, तो ये गीज़र का स्विच है कंट्रोल का। और ये आपकी सॉकेट आ गई, यहाँ पे इस एरिया पे आपका गीज़र लगेगा, तो ये बिल्कुल सही तरीके से। और उसी तरह इस एरिया पे हमने एग्जॉस्ट फैन छोड़ा हुआ है, वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगेगा। और ये बाथरूम का जो मेन बोर्ड आ गया है, जब तक सीट कम होने के कारण, जो मॉड्यूल की सीट थी उसके कारण हमने कुछ काम हुआ नहीं है पूरा, तो लेकिन फिर भी हम इसको जल्दी पूरा कर लेंगे। और यहाँ पे होल्डर लगेगा। तो इस तरह ये बाथरूम की बिल्कुल कंप्लीट वायरिंग तो लगभग हो चुकी है, लेकिन कुछ सीट का काम बचा हुआ है, तो हम जैसे इसको पूरा करेंगे आपको बताएंगे। और बिल्कुल अच्छे तरीके से काम किया गया है यहाँ पे, जितना भी ये कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है और जितना इलेक्ट्रिक का वर्क हुआ है। तो गाइस तो इस तरह यहाँ पे जो हमने आपको वायरिंग बताई। और यहाँ पे हमने जो खाली स्पेस बचा था, यहाँ पे हम इन्वर्टर वगैरह रखेंगे। जो इन्वर्टर के जो मेन पावर है और टर्न इनपुट और आउटपुट दोनों यहाँ पे छोड़ दी गई हैं, तो यहाँ पे वायर डाल दी। तो ये हमारी सीढ़ियाँ हैं जो हम आपको बता रहे थे, सीढ़ियों की भी वायरिंग अभी हो रही है। ये देखिए
लगभग पूरी हो जाएगी तो प्लीज़ गाइस शेयर एंड लाइक एंड वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।